रात के 10 बज गए। घड़ी नहीं देखी। चौकीदार की लाठी से जमीन ठोकने की आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई समय का सटीक अंदाजा लगवा रही है। यह घटना तब घटी जब मैं 9 साल का था। 1995 दशहरे की छुट्टियों के समय। मेरे पापा रेलवे में गार्ड थे और अक्सर कई दिनों तक ड्यूटी पर ही रहते थे। घर में मैं, पापा, मम्मी और दादी। शाम होते ही घर सब्जी के छौंका लगने से महक जाता था। खाना खा के थोड़ा टीवी देखना और फिर रजाई में दुबक के दादी से लंबी लंबी कहानियां सुनना। एक भी दिन याद नहीं जिस दिन कहानी ना सुनी हो। जिन और बेताल की कहानियों से लेकर राजा महाराजा और धीनक नाई की कहानियां। हर कहानी के बाद सोते समय उसी कहानी की दुनिया में खो जाता था। दादी कहती थी हर बच्चे को 9 साल तक की उम्र तक कहानी सुननी चाहिए। इस बात को मैं कहानी का हिस्सा समझ के सुनता था। कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए दादी की यह लाइन ऐसी थी जैसे टॉफी का रैपर। कहानी सुनते सुनते और चौकीदार की लाठी की हल्की हल्की गूंजती ठक ठक में पता नहीं कब आंख लग जाती। फिर सुबह स्कूल के लिए तैयार होना, लेकिन अभी तो छुट्टियों का टाइम चल रहा था। तो सुबह सुबह ही मैं और कमल साइकिल उठा के रेलवे कॉलोनी के चक्कर लगाने निकल जाते और लंच टाइम पर वापस आते। आज सोचता हूँ तो याद भी नहीं हम कहाँ कहाँ जाते थे। आज फिर खाना खाने के बाद सोते समय कहानियों का दौर चालू हुआ और दादी ने फिर से वही बात कही, 9 साल तक की उम्र के बच्चों को कहानियां सुननी चाहिए। आज पता नहीं क्या मैंने पूछ ही लिया, क्यों दादी, क्यों सुननी चाहिए? तो दादी ने कहा 9 साल तक के बच्चों के कान कच्चे होते हैं। कच्चे होते हैं मतलब? मैंने पूछा। तभी चौकीदार की लाठी की आवाज मेरे कानों में पड़ी और मैंने एकदम से बात बदल के पूछा, दादी ये चौकीदार को रात भर बाहर पहरा देने में डर नहीं लगता? और दादी ने मेरी बात इग्नोर करते हुए हंसते हुए कहानी सुनाना चालू कर दिया। और दादी की कहानी और चौकीदार की हल्की हल्की लाठी की गूंजती हुई आवाज में फिर से नींद की गहराइयों में खो गया। छुट्टियां कट ही रही थी कि दशहरे का दिन भी आ गया। मैं और कमल दोनों दशहरे के मेले में जाने के लिए सुबह से तैयार हो गए। शाम को साइकिल उठाई और पास के रेलवे मैदान में रावण दहन देखने निकल पड़े। वापस आते वक्त थोड़ा लेट हो गए। कमल थोड़ा खोया खोया सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों इतना उदास है? उसने कहा, कई दिनों से चौकीदार हमारे घर के चक्कर लगा रहा है और कल रात को सोने के बाद मुझे याद नहीं मैं कब उठ के बाहर वाले दरवाजे तक चला गया। वो तो मम्मी बाहर वाले कमरे में सो रही थी तो जग गई, नहीं तो शायद मैं मेन गेट खोल देता और कोई चोर वोर आ जाते। आज मम्मी की अर्ली शिफ्ट है और वो लेट भी आएंगी। अरे तो तुम मेरे घर सो जा। मैंने कहा, नहीं यार, घर अकेला नहीं छोड़ सकता, मम्मी चाबी दे के गई हैं। कहकर वो साइकिल चलाते चलाते आगे देखने लगा। जब तक मेरा घर भी आ गया और मैंने उससे कहा, खाना मेरे यहाँ खा के जा। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत पजड़ लग रहा था और खाना खाते खाते उससे रुकने के लिए मना लूँगा ये भी सोचा था। लेकिन उसने कहा, खाना मम्मी रख कर गई हैं, नहीं खाया तो गुस्सा करेंगी, तेरे यहाँ कल खा लूँगा। और मुझे बाय करके वो निकल गया। लेट हो जाने की वजह से मुझे डांट सुनने को मिली। मैंने सोचा कमल कितना लकी है,
उसकी मम्मी की अर्ली शिफ्ट है तो घर कितना भी लेट जाए उसे कोई नहीं डांटेगा। डांट खाने के बाद मैंने हाथ धोए और फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद कहानियों का दौर फिर से चालू हुआ। पर आज कहानियों में कुछ कमी लग रही थी। मैं दादी से बोला, दादी आज कहानियों में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ कमी लग रही है। दादी बोली, क्या कमी? फिर मुझे एहसास हुआ कि आज चौकीदार की लाठी की आवाज़ नहीं आई। टाइम तो राइट टाइम है। इस वक्त तक तो चौकीदार की लाठी की आवाज़ आ जानी चाहिए थी। इसी बात से मुझे कमल की बात याद आ गई कि चौकीदार उसके घर के बाहर चक्कर लगा रहा है। मैंने ये बात दादी को बताई। दादी, वो कमी लाठी की आवाज़ की है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आज कमल की मम्मी लेट आएंगी, इसलिए चौकीदार कमल के घर के बाहर पहरा दे रहा है। मेरी ये बात सुन के दादी घबरा गईं और चिल्ला के मम्मी को आवाज़ दी, बेला बेला, जरा फौजदार जी के यहाँ पे फ़ोन लगाओ तो। क्या हुआ दादी? मैंने पूछा। दादी ने बोला, तूने ये बात जान के उसे अपने घर क्यों जाने दिया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी ने तुरंत फ़ोन मिलाया, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। मैंने बोला, शायद कमल सो गया होगा और चौकीदार उसके घर के आसपास ही है। मैं अभी अपनी साइकिल उठा के उसको चेक करके आता हूँ। यह सुन के दादी और तेज चीख पड़ी, खबरदार घर से बाहर गया तो। कमल के पापा आरपीएफ में थे और जंक्शन पे ही पोस्टेड थे। मेरी मम्मी ने स्टेशन पे फ़ोन करके उनके लिए मैसेज छोड़ दिया और दादी हाथ जोड़कर बोलने लगी, भगवान बच्चे को कुछ ना हो। अब सारी बात मेरी समझ के पार जा चुकी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। दादी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी और मम्मी घबरा कर इधर उधर फ़ोन लगा रही थी। दिन भर दशहरे के मेले में घूमने की थकान से थक कर मैं तो सो गया, पर बहुत लेट नाइट। लेकिन टाइम याद नहीं, पर 12 बजे के बाद करीब की बात है। मेरी आंख रोने और चीखने की आवाज़ से खुली। मैंने हल्का सा उठ के दरवाजे के कोने से देखा तो कमल की मम्मी थी और वो तेज़ तेज़ रो रही थी, कमल कहाँ है, उसे ढूंढ लाओ, कमल कहाँ है, उसे ढूंढ लाओ। उसके पापा उसकी मम्मी को दिलासा दे रहे थे। उसके पापा के साथ आरपीएफ वाले और पुलिस वाले थे। थोड़ी देर में वो लोग चले गए। उसकी मम्मी को पुलिस वालों ने वापस घर जाके रुकने के लिए कहा, जिससे कि अगर कमल वापस आता है तो उसे घर पे कोई मिलना चाहिए। उनके जाने के बाद आंख मसलते हुए मैं घबराया हुआ सा बाहर आया और मैंने पूछा, क्या हुआ, कमल नहीं मिला क्या? ये बोलते बोलते मेरा गला भर आया। क्या चौकीदार ने उसे नहीं बचाया? इतना सुनते ही मेरी दादी से रहा नहीं गया और वो बोली, कोई चौकीदार नहीं है पूरी रेलवे कॉलोनी में। मैंने आंखें बड़ी करके बोला, कैसे नहीं है? रोज़ आती तो है उनकी लाठी की आवाज़, बस आज ही तो नहीं आई। रोज़ जब आप कहानी सुनाती हो आती नहीं उनकी लाठी की आवाज़? इस पर दादी बोली, मैं बोलती थी ना कि 9 साल की उम्र में बच्चों के कान कच्चे होते हैं, इसलिए उन्हें कहानियाँ सुननी चाहिए। मैं इसीलिए बोलती थी, अगर बच्चों को कहानी ना सुनाओ तो जैसे ही ठक ठक बाबा की लाठी की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, वो नींद में से उठ के उसके पीछे चल देते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। इसीलिए रात को जब तुझे चौकीदार की लाठी की आवाज़ आती थी तो उसी समय मैं तुझे कहानी सुनाती थी, जिससे कि तू कहानियों की दुनिया में खो जाए, ना कि ठक ठक बाबा की दुनिया में।
यह सुन के मैं थक से रह गया। कौन है ये ठक ठक बाबा? मैंने पूछा। दादी बोली, ठक ठक बाबा एक नर पिशाच है। इससे आगे वो कुछ और बताती, उन्होंने मेरी आंखों में खौफ और डर देख लिया और वो चुप हो गईं। लेकिन पूरे साल मुझे कमल की याद आती रही। उसके मम्मी और पापा ने कोटा से ट्रांसफ़र ले लिया और मेरा बेस्ट फ्रेंड उस रात के बाद कभी वापस नहीं आया। इसलिए मैं आज भी जैसे ही चौकीदार की लाठी की आवाज़ आती है, कहानियाँ सुनने लग जाता हूँ।